आ रहे भाई। अरे आ गया तू, चल अच्छा किया। अब खाना खा ले, और हाँ अब जाते ही लैपटॉप में जाकर मत बैठ जाना। हेलो, नमस्कार मैम, मैं निकी बोल रही हूँ ट्रिंग फोन की तरफ से। अरे भैया काहे परेशान कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि हमको कुछ नहीं चाहिए। रखिए फोन। फिर फोन किए, फिर फोन किए। कह रहे हैं ना मत करिए फोन। हेलो, मैं विवेक के कॉलेज से बोल रहा हूँ। आप कौन? जी नमस्कार, हम विवेक की मम्मी बोल रहे हैं। मैडम जी आप जल्दी से कॉलेज आ जाइए, अभी तुरंत। काहे? क्या हुआ? वो हम आपको फोन पे नहीं बता सकते, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। विवेक तो ठीक है ना? हेलो सुनिए सुनिए। हे भोलेनाथ, हम लोग व्यक्ति को, हे भोलेनाथ। हाँ सविता, क्या हुआ? विवेक के कॉलेज से फोन आया था, बुलाए। हमको लगता है विवेक को कुछ हो गया। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हुआ विवेक को? हम जा रहे हैं, आप भी जल्दी आइए। हम तुरंत छुट्टी लेके पहुंच रहे हैं। हाँ जरा जल्दी कहिए जी। भैया जी जरा जल्दी चलाइए ना। को कहीं देखे? नहीं छोड़ सकते, आगे नहीं जा सकते। मैडम समझिए बात, समझिए मैडम। आगे नहीं जा सकते। क्या हुआ विवेक को? बेटा क्या हुआ इसको? देखिए अपने आप को संभालिए। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती आप इसे नहीं छू सकते। सब कैसे हो गया? तुम्हें क्या नहीं देखिए अपने आप को संभालिए। हेलो सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर मैं कुछ करता हूँ ना। हेलो पुणे को जैसे किसी की नजर सी लग गई थी। पिछले 6 महीनों में पुणे में ये 7वीं की कोशिश की गई थी। क्या था ये? पढ़ाई का दबाव या कोई बाहरी प्रेशर? ये उम्र वैसे भी मुश्किलों भरी होती है। एक तरफ सब कुछ नया करने का जोश होता है और दूसरी तरफ अपने आप को सेटल करने की फिक्र। क्या इसी कश्मकश का शिकार हो रहे थे स्टूडेंट्स या फिर मामला कुछ और ही था?
हमारे कॉलेज स्टूडेंट विवेक मिश्रा ने टेरेस से छलांग मार दी है। अभी कंडीशन कैसी है? अभी ट्रीटमेंट चल रही है। पेरेंट्स? जी। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा, याद करके बताइए, किसी बात को लेकर विवेक परेशान था क्या, या फिर उसके बिहेवियर पे कोई बदलाव? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से वो नया कॉलेज में गया था तो कहता था सब बच्चा लोगों के पास महंगा फोन है, लैपटॉप है, उनको भी चाहिए। बहुत समझाया उसको, तो नहीं माना, जिद पकड़ लिया, फिर इसी आके बैठ गया। तब उसकी माँ ने, ये लो मम्मी। ला, ये सब सामान ना जाकर बाजार में बेचा ना, ये तुम्हारी नानी दी थी, इतना दिन से संभाल के रखे थे। अब कोनो जरूरत नहीं, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमरे लिए और कोनो चीज नहीं। जाओ, सब ले जाओ। हम ठीक है। और सुन, एक मिनट। हाँ, ये तुम्हारी नानी का पानदान है, इमे वो मीठा सुपारी का टुकड़ा ना काट काट के भर दिया करती थी, और हम बच्चे लोग जब भी मौका मिलता था ना झट कर जाते थे। बहुत मार खाए हैं हम और तुम्हारे मामा ना ई पानदान की सुपारी के लिए। बेटा, इसको भी ले जा। मम्मी, अपना इसे रहने दो। अरे काहे? अब ऐसा बात करेगा ना तो सब बर्तन का कोनो ना कोनो किस्सा बता देंगे। जाओ, जाकर ले जा बच्चों। बस तुम पढ़ लिख जा, सब काम सफल हो जाएगा। ठीक है। जा बेटा। बर्तन बेचकर उसने नया फोन लिया था। बहुत खुश था हमारा बबुआ जब उसने नया फोन लिया था। सब फूल पत्ती का फोटो खींचेगा, हमारा नहीं खींचेगा का? अरे मम्मी, आपकी फोटो खींच के क्या करूंगा? कॉलेज में कोई देखेगा तो? काहे? तुमको शर्म आता है कि हम तुम्हारी माँ हैं? अरे नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बोल रहा था कि जो दिल में रहता है उसकी फोटो खींचने की क्या जरूरत। अब आप इतना बोल रहे हो, मैं आपकी एक फोटो खींचूंगा। ठीक है? करो, बात नहीं करो, मैं हम तो नहीं मम्मी, एक फोटो, एक प्लीज। ऐसे वाला, ऐसे करो जैसे आप करती हो हमेशा। ये देखो, ये तो बिल्कुल हीरोइन वाला पोज है। कुछ भी पकता है। मम्मी फोन दिलाया तो खाली मम्मी का फोटो खींचोगे, हमारा नहीं? फोटो में हम भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई, खींचो। पापा, आपकी ना फोटो मैं आपकी यूनिफॉर्म के साथ खींचूंगा। सेठ जी के बंगले पे, वो बड़ी वाली गाड़ी है ना व्हाइट वाली, उस पे खींचूंगा। एक पापा ऐसे, इस तरह से, इस तरह। ये देखो, ये वाली। अच्छा सुन बेटा, हाँ जी। तू घर जाएगा कि हमारे साथ ही चलेगा? पापा, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोन पे क्या कर रहा है ये देखने के लिए चुपके से उसके पीछे गए तो देखा कि वो हमारा फोटो डिलीट कर रहा है। दुख तो हुआ, उसको अपने ही माँ बाप से परेशानी हो रही थी, जाने क्या हो गया था उसको। बहुत कीमत लगाने लगा था हर चीज का, बहुत भाव में फर्क करने लगा था। पापा, मम्मी ने तो लड्डू दे दिए, आप क्या लाए हो हमारे बर्थडे के लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा बर्थडे सिर्फ तुम्हारी मम्मी को याद रहता है? ये देखो। थैंक यू पापा। अरे ये तो बिल्कुल सस्ती सी घड़ी है पापा, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं होगी। बेटा, कुछ चीज कीमत से नहीं प्यार से आकी जाती है, समझे? भावना
भावना देखो, भाव नहीं। मैडम, हम उसको हरदम डांटते समझाते रहते, पर इसमें उसका भी कौन दोष? ये जमाना ही ऐसा है, यहाँ गरीब का कौनो जगह नहीं है, अपनों के दिल में भी नहीं। कल उससे कोई बातचीत हुई थी आप लोगों की जो हर रोज से अलग हो? विवेक कॉलेज जाने से पहले कभी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन कल। अरे विवेक बेटा, नाश्ता किए कि नहीं? विवेक, टीका नहीं लगाओगी? काहे नहीं लगाएंगे? वो तो रोज टीका नहीं लगाता ना, तो इसलिए नहीं लगाया। खुश रहो बेटा। मालूम होता कि ये सब करेगा तो कभी नहीं जाने देते को। मत्ती मारी गई थी हमने, जो वो को जाने दिए, नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। क्या रईसों के बच्चों के साथ अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश में विवेक वाकई अपनी जमीन भूल गया था, या कॉलेज के माहौल के पेयर प्रेशर के सामने वो घुटने टेकने लगा था, या फिर उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी और वो गलत राह पर निकल पड़ा था? कई सवाल सर उठाए खड़े थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी। विवेक बड़ा शार्प और स्टूडियस लड़का है। हमारे कॉलेज के चंद उन स्टूडेंट्स में से है जो स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके फादर कोई आईटी कंपनी में सीएफओ के यहाँ ड्राइवर है, और उनके बॉस विवेक की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। विवेक टेरेस कैसे पहुंचा? इस कॉलेज का टेरेस हमेशा खुला रहता है? नॉर्मली तो टेरेस बंद ही रहता है, पर कभी कभी सफाई के लिए खोलना पड़ता है। रानी जरा टेरेस चेक करो। अच्छा एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना घटी थी जिसकी वजह से विवेक को बुरा लगा हो या ऐसा कुछ? नथिंग एज सच। स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत शरारत तो कर ही लेते हैं। अब हाल ही में प्रोफेसर जोशी ने उसकी और मेहुल की कंप्लेंट मुझे की थी। कोई प्रोजेक्ट के बारे में थी वो। प्रोफेसर जोशी से मिल सकते हैं? हाँ श्योर। प्रोफेसर जोशी को कैबिन में भेजो। सर विवेक कुछ टाइम से अपसेट था, पर किस कारण से अपसेट था ये पता नहीं। शायद उसका भी कुछ चोरी हो गया था। मतलब? वो सर आजकल कॉलेज में काफी चोरियां हो रही है, बट कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा। विवेक के फ्रेंड्स की भी बाइक चोरी हुई है। विवेक ने अपने एक सीनियर स्टूडेंट मेहुल का असाइनमेंट बनाया था, जिसकी वजह से मैंने उसे बहुत डांटा था। फिर दोनों ने मुझसे माफी भी मांगी थी, और हाँ, विवेक ने तो प्रॉमिस किया था कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैडम छत से एक टूटा हुआ फोन मिला है। फौरन लैब भिजवाओ इसको। हो मैडम। उस दिन के बाद विवेक के बिहेवियर में कोई खास बदलाव नजर आया था आपको? नहीं, आजकल के स्टूडेंट्स कहाँ केयर करते हैं अपनी किसी चीज की, अपनी लाइफ की भी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, हर चीज लाइटली लेते हैं। थैंक यू प्रोफेसर। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, मेरा एक कांस्टेबल यहाँ मौजूद रहेगा 24 घंटे। यहाँ की हर एक्टिविटी पर वो नजर रखेगा। मैम, क्या आपको लगता है कि विवेक का केस अटेम्प्ट, ये भी हो सकता है कि उसे टेरेस पे से किसी ने धक्का दे दिया? इस प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मर्डर अटेम्प्ट करने वाला लड़का अगर चालाक होता तो ऐसी जगह नहीं चुनता, और लड़का अगर नौसिखिया था तो कोई ना कोई एविडेंस जरूर छोड़ता। किसी ना किसी ने उसे जरूर देखा होता। राइट मैम। मैम, अगर एक्चुअली अटेम्प्ट तो कॉलेज की फीस भी एक वजह हो सकती है। एडमिन स्टाफ ने बताया कि उसने पिछले 2 सेमेस्टर की फी नहीं भरी। हाँ, हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम करो, कल कुछ देर के लिए विवेक के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से घर बुला लो। एक बार फिर से उनसे पूछताछ भी कर लेंगे और विवेक के कमरे की अच्छे से तलाशी भी ले लेंगे। राइट मैम।
अच्छा कैसे? देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सर में बहुत चोट आई है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम वो कोई नजर देख सकते हैं? जी नहीं, अभी नहीं। चौहान, तुम विवेक के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ कर लो। चलो। आई एम रियली वेरी सॉरी, आप लोग को हॉस्पिटल से आना पड़ा, लेकिन विवेक का कमरा चेक करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। शायद कोई क्लू मिल जाए। कमरा किस तरफ है? बगल वाला। चेक करो। हम लोग कॉलेज भी गए थे, प्रिंसिपल ने बताया कि विवेक ने पिछले 2 सेमेस्टर की फीस नहीं भरी। क्या ये वजह हो सकती है कि विवेक ने की कोशिश की? ऐसा हो ही नहीं सकता है मैडम, हमने दूसरे नहीं बल्कि तीसरे सेमेस्टर का पैसा भी विवेक के हाथ में दे दिया था। हाँ पापा। ये लो पैसा। और सुनो बेटा, पैसा थोड़ा संभाल के खर्चा करो। जब से बड़का कॉलेज में गए हो बहुत खर्च कर रहे हो। पापा इतने बड़े कॉलेज में गया हो तो पैसे तो खर्च। देखना पापा, एक दिन अब पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। हमको पता है हमारा विवेक पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन कॉलेज का कहना है उनको फीस मिले ही नहीं। हो सकता है कहीं और खर्च कर दिया होगा। सब कुछ तो लाके देते थे, उसको कहाँ खर्च करेगा? कहीं दोस्त वोस्त के साथ भी तो खर्चा हो सकता है। दोस्त थे कि भी नहीं, कहाँ मालूम। लेकिन जब से वो नया लैपटॉप लेकर आया था ना, तब से सारा टाइम वो में लगा रहता था। कमरा बंद करके जाने कहाँ करता था। पुराने दोस्तों से बातचीत नहीं करता था, और अगर कोनो से बात करता भी था तो अपना कमरा से फोन से ही बात करता था। बस एक ही बार सुने थे हम को किसी से बतियाते हुए। क्या बात कर रहा है यार, तू पागल हो गया है क्या? इतनी मेहनत की और मिला क्या? नहीं नहीं, ज्यादा दाम लगा। किससे बात कर रहा था? हमको नहीं मालूम। क्या क्या मिला? साहब क्या बोलूं अच्छा विवेक ना बहुत अच्छा लड़का है, और मेरा स्कूटर के पीछे से बिल्कुल दीवाना है वो। यही लड़कपन में उसने मेरा स्कूटर भी एक दिन घुमा दिया। अरे वो अरे काय झालं रे? अरे रुसा काय करे तू? हाँ वो अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा? वो मैं स्कूटर लगा के सब्जी लेने गया था, वापिस आया तो स्कूटर। क्या हुआ? हाँ स्कूटर चोरी गया क्या? हाँ मैंने बहुत ढूंढा काका, कहीं नहीं मिला। मारू नका, मारू। चला पुलिस आने जाऊंगा। चला पुलिस आ जाओ। चला। हम पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले लोग विवेक से ऐसा आला वाकला पूछने लगा कि मेरे को बहुत खराब लगा था। बोला कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करने का, हम बिना रिपोर्ट करके वापस चले जाए। ठीक है, विवेक के बारे में अगर आपको और कोई बात याद आए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर सर। मैम, काका की स्कूटर और विवेक के करीबी दोस्तों के बाइक का चोरी होना, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यू आर राइट। जहां भी स्कूटर और बाइक चोरी हो रहे थे विवेक वहां पे मौजूद था। हो सकता है इन चोरियों में वो शामिल हो। विवेक का लैपटॉप साइबर सेल भेजा? यस मैम। विवेक को होश आ गया है, लेकिन देखिए खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार उसको मिल सकते हैं? जी, लेकिन आप उसे ज्यादा परेशान मत कीजिएगा। मुझे माफ कर दो, आपका बेटा
बुरा हो गया। ये आपके सारे सपने तोड़ दिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैम, एसएसपी कॉलेज में फिर से 2 बाइक्स की चोरी हुई है। व्हाट? कांस्टेबल कदम क्या कर रहा था? कदम को प्रिंसिपल ने बुलाया था केस की अपडेट के लिए। चौहान, इन चोरियों का जल्द से जल्द पता लगाओ, शायद इससे हमें कोई ठोस क्लू मिल जाए। फास्ट। यस मैम। मैम, उस रात विवेक जिस नंबर से बात कर रहा था उस नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है। नंबर किसी राजू के नाम पे। वंडरफुल, उठा लो उसको। मैम। राजू कौन है? राजू? हाँ साहब। विवेक को जानते हो? विवेक मिश्रा। जानता हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या है? कैसे जानते हो? वो साहब, उसने मुझे एक स्कूटर बेचा था। हाँ पूरब, ठीक है, हम आते हैं। हाँ पूरब, बोलो। मैम, पिछले 3-4 हफ्तों से विवेक हाइक बहुत यूज कर रहा था। इनफैक्ट उसने हमसे पहले भी हाइक पे लॉगिन किया हुआ था और कोई वीडियो लिंक बार बार देख रहा था, पर अब वो लिंक डीएक्टिवेटेड आ रहा है। इसका मतलब विवेक दोस्तों के साथ नहीं, अपना ज्यादा वक्त इंटरनेट पे बिता रहा था। एग्जैक्टली। और इंटरनेट के जरिए वो लगातार किसी के टच में था। यस। पूरब, उस डीएक्टिवेटेड लिंक के बारे में पता करो, हमें जानना है वो किसका था। श्योर मैम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चौहान, कॉलेज के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनके फुटेज मुझे चाहिए। यस मैम। ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। अरे मेहुल, तू नहीं चल रहा? कहाँ? अरे चंदन की जो बाइक चोरी हुई है ना, उसके रिलेटेड वीडियो दिखा रहे हैं, पुलिस आई हुई है। चल आ जाइयो। पॉज पॉज पॉज। क्या आप लोग इस बाइकर को पहचानते हैं? क्योंकि ये वही बाइकर है जो आप लोगों के कॉलेज से आपका सामान और बाइक्स चोरी कर रहा है। हो सकता है आप ही के कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड हो। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जूम करो। कोई पहचानता है इसे? ओके, लैपटॉप ले लो। थैंक यू। नितिन, तो 3000 रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट काम है, मैं पक्का लौटा दूंगा जल्दी। जो पैसे पहले लिए हैं वो तो पहले वापस कर, फिर बाद में दूसरे लेना। विक्रम यार, 3-4 हजार रुपये दे दे, बहुत अर्जेंट है, मैं पक्का लौटा दूंगा तुझे। एक काम कर, कटोरा लेके कॉलेज के बाहर जाकर बैठ जा। अपने डैड से पैसे मांगने यार, हमसे क्या मांगता रहता है? यार डैड पैसे नहीं देंगे, समझना बात को। और डैड अगर पैसे नहीं दे सकते तो हम क्यों दे? प्लीज यार भाई, तू जाना यार यहाँ से। मेहुल, मेहुल दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मेहुल दरवाजा खोलो। पीछे लौटो। मेहुल, क्या हुआ? देखिए हमारा एक स्टूडेंट मेहुल अंदर है,
मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ते हैं इसको। चल। इसको उठा के हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सॉरी, हम लोग उसे बचा नहीं पाए। देखना पापा, एक दिन पढ़ लिख के ना इससे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा आपके लिए। विवेक, विवेक उठना बेटा, देखो ना लौट नहीं रहे। विवेक उठ बेटा। जब जवानी आती है तो जिंदगी तेज रफ्तार पकड़ने लगती है। सबसे आगे निकलने और सब कुछ हासिल करने की कश्मकश में ये नौजवान ब्रेक लगाना भूल जाते हैं और हादसों का शिकार बन बैठते हैं। क्यों विवेक ने इतनी छोटी सी उम्र में जान देने का फैसला किया, और अब उसी तरह मेहुल ने भी इतना बड़ा फैसला इतने कम समय में ले लिया था। क्या उनकी मौत ही उनकी समस्या का आखिरी समाधान था? आखिर किन हालात से गुजर रही थी उनकी जिंदगी? विवेक और मेहुल के ऐसे फैसले ना सिर्फ उन्हें अपनों से दूर कर रहे थे, बल्कि उनके साथ वो राज भी दफन हो रहे थे जो उनके जाने के बाद किसी और की मौत के कारण बन सकते थे। जब देखो तब मेहुल हमेशा पैसे मांगते रहता था। शायद वो 2 नंबर का कुछ काम करता था, बेटिंग एंड ऑल। तुमको कैसे पता? मैम, एक दिन की बात है। नितिन, हाँ सुना यार, तेरा नेट चालू है? हाँ चालू है। मैं 10 मिनट के लिए यूज करूं क्या प्लीज? सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है? हाँ, फिकर नॉट यार। ये ले, चल ले। थैंक्स। आता हूँ 10 मिनट में। हाँ। हाँ, मैं असाइनमेंट बना रहा था। वो मेहुल ने लिया ना मेरा लैपटॉप। कुछ आइडिया है तुमको उस दिन वो क्या देख रहा था लैपटॉप में? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से बहुत दूर था, तो मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था। हमको तुम्हारा लैपटॉप चाहिए। या श्योर मैम। मैम, हमने नितिन का लैपटॉप चेक किया है। पता है कि मेहुल बार बार एक वीडियो लिंक डालकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और अभी लिंक ऑफलाइन आ रहा है, ठीक विवेक की तरह। मैम, सीसीटीवी फुटेज से एक अजीब चीज सामने आई है। पॉज पॉज पॉज। ये इनोवा कंटिन्यूअसली बाइक के पीछे चल रही है। राइट मैम, हमने वैसे नोटिस किया। या तो इनोवा बाइक को फॉलो कर रही है, बाइक इनोवा। मैंने आरटीओ से इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकाली। इस पे जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो फेक है। एक मिनट जूम इन करो। इस गाड़ी पर तो किसी होटल का स्टिकर लगा हुआ है, होटल आर इंटरनेशनल। थैंक यू। यस मैम, इसी होटल की है, हमारे क्लाइंट को बुक की गई है। कौन से क्लाइंट के हैं? एक रशियन टूरिस्ट है, रोजलिन सरकोवा।
इसी होटल में रुकी हुई है, रूम नंबर 403 में। 4 डेज की बुकिंग है। अभी है अपने कमरे में? अभी तो नहीं है, बट यूजुअली शाम तक वापस आ जाती है। चौहान तुम यही रुको, किसी भी कीमत पर वो रशियन लड़की हमारे हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, और इस बात की खबर उस लड़की को नहीं होनी चाहिए। यस मैम। मेहुल, हमें तुमसे बात करनी है। देखो, तुम्हारे एक दोस्त ने जान दे दी और तुम भी मरते मरते बचे। हमें बताओ बात क्या है? मुझे फेसबुक पे एक फॉरेनर लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली और कुछ टाइम में हम काफ़ी क्लोज हो गए। फिर एक दिन मुझे किसी का फोन आया। क्या बे, 3 लाख रुपया नहीं दिया ना बेटा, तो तेरी मजा की सजा बना डालूंगा। ये जो तेरा वीडियो है ना, उसको पूरे वर्ल्ड में घुमा डालूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो लिंक खोल के देख डाल। सर मैं इतने सारे पैसे कहां से लेके आऊंगा, और वो भी इतना जल्दी? कपड़े खोलने में तो बहुत जल्दी थी भाई। चल एक काम करते हैं, कल 2 हफ्ते का टाइम देता हूं मैं तेरे को, लेकिन अपनी भी एक शर्त है भाई। वो क्या? तेरे जैसा एक बकरा लेके देना पड़ेगा, बोले तो समझ गया ना? हर सौदे की एक कीमत होती है, लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जो चोरी छुपे किया जा रहा था, जिसमें कीमत और मजबूरी दोनों ही ज्यादा दिखाई दे रही थी। जाल में वो फंसता था जो या तो बहुत कमजोर होता था या फिर बहुत शातिर। आखिर किस चीज की कीमत वसूली जा रही थी, और कौन था यह इंसान जो स्टूडेंट्स को अपना निशाना बना रहा था और कर रहा था एक ऐसा सौदा जिसके लिए स्टूडेंट्स मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे? सही है ना? तुझे चाहिए क्या? इधर आ। हाय, hey, what's up? Fine. How are you? Yeah, all good. Actually, my friends want to talk to you. Okay. Of course. Hi, Hi. my name is Vivek. What's yours? My name is Rosalie. Yeah, I'm in call. मतलब जो लोग पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, वो लोग विवेक को भी ब्लैकमेल करने लगे। मैम, कुछ कहना है? मैम, वो जो बाइक्स की चोरियां हुई थी कॉलेज में, वो भी मैंने और विवेक ने ही की थी, उनको पैसे देने के लिए। I'm sorry मम्मी।
रोजलिन, Yes. Who are you? पुणे पुलिस। पकड़ो उसे, इसे। हमें क्यों मार रहे सब? हम सवाल नहीं जवाब सुनते, समझा? कुछ नहीं किया। I'll call you back. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग पूरा। मैम, रोजलिन के लैपटॉप से कुछ हाइप रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। इंडिया के कई एजुकेशनल सिटीज में इसका नेटवर्क है। हमारी नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। मैम, रोजलिन से इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रमोद पांडा नाम का आदमी है जो इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है और विदेशी लड़कियों से काम करवाता है। उस दिन जो आदमी रोजलिन के साथ पकड़ा गया वो भी प्रमोद पांडा का ही आदमी था जो इन लड़कियों के साथ रहता था। उसने प्रमोद पांडा की लोकेशन डिस्क्लोज कर दी। अरेस्ट हिम। हाँ ठीक है, एक काम करना, वो फॉरेनर लड़की को बुला ले, तू काम आ जाएगी अपने को। चल मैं फोन करता हूँ तेरे को। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पुलिस क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? जिंदगी संभाल। मैं बता दूं मैडम। हाँ, बोल बोल। मैडम वो क्या है, वो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जो अमीर लड़के आते हैं ना, उनकी लिस्ट है अपन लोगों के पास। वो फ्रेंड बुक पे वो जो फोटो डालते हैं ना, उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि पार्टी माल वाली है। फिर हम फिरंगी लड़कियों से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाते हैं और फिर वो लड़के फौरन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियां उनसे बातचीत करके उनको बाटली में उतार डालती है, फिर गंदी गंदी बातें करके वो कपड़े उतारना शुरू कर देती है और लड़के भी अपने कपड़े खोलना शुरू कर देते हैं। वो इस टाइम पे हम लोग उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में हम इनको ब्लैकमेल करते हैं। मैडम ये लोग तो हमारे लिए पैसों का झाड़ है, जब भी जरूरत पड़ती है तब झाड़ हिलाते तो पैसे मिल जाते। ज्यादातर लड़के पैसे ढीला कर देते हैं मगर कुछ लड़के नहीं भी दे पाते। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर मैं और पैसे नहीं ला सकता हूँ सर। सर मैंने अपनी सेमेस्टर की फीस भी आपको दे दी थी। चले शाने, ज्यादा नाटक मत कर। बहुत बड़े बंगलों में रहता है, तुम मालूम है मेरे को। बंगला मेरा नहीं है सर, मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वहां गया। तो जैसे ही तूने वो फोटो खींची ना, वैसे ही तेरा फोटो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। डालू क्या? बोल। सर मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। माल का जुगाड़ कर, जल्दी चल निकल। प्लीज मुझे माफ कर दो। ब्लैकमेल के चक्कर में ना बच्चे ने कर लिया, जानता है? ये रोजलिन जैसे लड़कियों को कैसे फंसाता रे तू? मैडम वो बहुत गरीब लड़कियां हैं मैडम, उनके खाने के वांदे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम कर रही है। कहां से चलता है तेरा ये नेटवर्क? आप लोग कहीं जा रहे हैं? जिसका भविष्य के लिए यहाँ आए थे, जब वही नहीं रहा तो हम लोग यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम वापस जा रहे हैं अपने गांव। अपना घर बेच के हमको ये पैसा मिला है, आप ये पैसा उन लड़का लोग को दे दीजिएगा जिसका भाई को लिया था या चोरी किया था, ताकि मरने के बाद उस पर कोनो इल्जाम न रहे। उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा। देखिए आपका बेटा बुरा नहीं था, बस गलत संगत का शिकार हो गया और उनमें ऐसा खोया कि दोबारा अपने आप को ढूंढ ही नहीं पाया। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है।
इंटरनेट के बहुत फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए जो आपको शर्मिंदा करे। आप जो हैं जैसे हैं उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि जो आप में है वो किसी और में नहीं। लेकिन दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। विवेक ने भी अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश की थी और दिखावे की झूठी दुनिया में कदम रखा था, और ये कदम उसे मौत की दहलीज तक ले गया। प्रमोद पांडा जैसे लोगों के लिए इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं। ये तो कोई अरुण और सविता से पूछे कि उन्होंने क्या खोया है। युवाओं से ये विशेष विनती है कि ऐसी बुराइयों से दूर रहें और अपना ध्यान केवल अपनी पढ़ाई और अपने उज्जवल भविष्य पर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।